मैंने कभी नहीं सोचा था कि क्रूज में मुझे ये सब भी देखने को मिलेगा, क्योंकि रुको जरा सबर करो। क्रूज की भाई एक अलग ही फीलिंग थी जो मैंने कभी इमेजिन नहीं करी थी। लेकिन जब मैं क्रूज में गया तो मैंने ऐसा सब देखा जो मैं देखकर मतलब हैरान हो गया। तो चलिए आपको वीडियो के अंदर दिखाते हैं। तो ये है मेरी क्रूज ट्रिप जो कि चेन्नई टू विशाखापट्टनम की है। तो सबसे पहले क्रूज ट्रिप की शुरुआत करता हूँ मैं दिल्ली एयरपोर्ट से। तो जब एक देसी लड़का क्रूज में जाता है तो वहाँ पे क्या मजे करता है तो आप सभी को दिखाएंगे वीडियो के अंदर। तो अभी हमें दिल्ली एयरपोर्ट में, तो अभी हमारी हवाई जहाज का हम वेट कर रहे हैं जो हमें पानी की जहाज तक लेकर जाएगी। तो दिल्ली एयरपोर्ट का आप नज़ारा देख सकते हो और नज़ारा देखते देखते हम बैठ गए हैं फ्लाइट के अंदर। और फ्लाइट से बाहर देखते ही आ गई है बरसात। तो हवाई जहाज उड़ने से पहले ही बरसात का मौसम हो गया है तो थोड़ा डर का माहौल है। और अभी बज रहे हैं रात का टाइम हो रहा है और बाहर देखो दिल्ली की जनता अभी तक सोई नहीं है, सब लोग जग रही है। सबको पता है कि अभी लक्ष्य जाएगा फ्लाइट से तो सबको हाई करना है। तो ये कुछ ज़्यादा हो गया है। अब चलो आगे चलते हैं चेन्नई की ओर। तो ये हवाई जहाज हमें चेन्नई को लेकर जा रही है। लेकिन मौसम बहुत खतरनाक है, काले बादल हैं, कभी भी बिजली गिर सकती है। तो फिर आवाज आएगी बिजली गिरी तो मैं क्या करूं। एक पहले क्या बोला चल। तो अब हम चलते हैं आगे। आगे भी वैसा अंधेरा ही है। तो अंधेरे का आपको क्या नज़ारा दिखाएंगे। तो अब सुबह हो गई है तो अब हम आ गए हैं चेन्नई में। तो चेन्नई में आपका स्वागत है। और चेन्नई एयरपोर्ट बहुत ही जोरदार एयरपोर्ट है। पीछे है नटराज की मूर्ति। तो महादेव जी के दर्शन हुए हैं सुबह सुबह यहाँ से ही। तो दिन की शुरुआत तो बहुत अब अच्छी जाने वाली है। तो अब देखते हैं और चेन्नई में क्या क्या देखने को मिलता है। तो भगवान शिव के नटराज स्वरूप के आप लोग दर्शन करो। तो हमारा ब्लॉग ऐसा है कि भाई इसमें मंदिर भी है तो दर्शन भी करेंगे और मजे भी करेंगे। तो अभी हम आ गए हैं चेन्नई के बाहर टैक्सी लेने। अब यहाँ पे जो है साउथ की भाषा तो हमें आती नहीं है तो कोई बात नहीं, हम टैक्सी तो कर ही सकते हैं। इसमें क्या है कि हेलो भैया टैक्सी चाहिए हमको छोड़ना है शिप के पास। तो भैया ने बोला शिप के पास जाने से पहले जाओ आप बीच के पास। तो अभी हम आ गए हैं मरीना बीच पे। मरीना बीच पे समुंदर के लावे लेने के लिए। तो पीछे चल रही है समुंदर की लहरें, आए हाय हाय हाय। तो इन्हीं लहरों के अंदर आ रही है जो बजरी जिसको कहते हैं दूड़ा, मिट्टी। तो मिट्टी में नहाने के लिए मैं चला गया हूँ समुंदर के अंदर डुबकी लगाने। बोलो गणपति बप्पा मोरिया। तो अभी हूँ मैं समुंदर के बीच में और अभी भी एक लहर आ सकती है पीछे से और 1 मिनट में सिस्टम साफ कर सकती है। तो ज़्यादा आगे तो नहीं जाएंगे, बस दूर से ही फोटो वीडियो बनाएंगे। जब तक मैं यहाँ पर थोड़ा बैठता हूँ, थोड़ी देर मेडिटेशन करना ज़रूरी है पानी के अंदर। और लहरें आ गई है इतनी सारी और ये देख सकते हो क्या नज़ारा है भाई साहब मरीना बीच का, आए हाय हाय हाय। तो आप नज़ारे का आनंद लीजिए जब तक मैं उठता हूँ और यहाँ से पुराना देसी पोज में फ़ोटो खिंचाता हूँ। तो ये हमारा कुछ क्रूज़ का सफ़र उससे पहले का नज़ारा ऐसा है चेन्नई पे मरीना बीच पे। ये खंखोड़ी खाते हुए फटाफट, बस एक डब्बे की कमी है दोस्तों। डब्बा होता ना तो डब्बे से मैं फटाफट यहाँ पे ना लेता। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और उसके बाद अब हम चलते हैं शिप के ओर। जब तक आप लास्ट एक बार फिर से नज़ारा देख लो, बहुत ही प्यारा व्यू है सनसेट, मतलब सूरज उगा है और पीछे देखो आप लहर है ऊपर। लेकिन पानी बहुत ही नमकीन है, नमक थोड़ा ज़्यादा है। मम्मी को कहना पड़ेगा नमक कम कर दे क्योंकि ये मम्मी ने नहीं बनाया भाई। ये तो भगवान को ही बोलना पड़ेगा कि यार पानी में इतना नमक कैसे डाल दिया ज़्यादा। तो अब हम चलते हैं। एक फ़ोटो रह गई है दोस्तों, फ़ोटो के बाद चलेंगे। तो फोटो शूट तो चलता रहेगा दोस्तों। अब हम आपको लेकर आ गए हैं समुद्री जहाज के अड्डे पर जहां पर हमें दिखेगी क्रूज की बसें। क्रूज की बसें, मैंने तो शिप का बोला था, यहाँ पे बस कैसे है। तो दोस्तों ये जो बस है ये बस आपको क्रूज तक लेकर जाएगी। उसके बाद आपको वहाँ पे क्रूज में बैठना है। तो बस हमें लेकर आ गई है क्रूज तक। तो पीछे देख सकते हो क्रोडेलिया क्रूज, भाई इतनी बड़ी नाव तो क्या है, शिप चलता फिरता शहर है। मतलब हमारी कितनी बसें इसका मिला दो तो भी इसकी बराबरी तो नहीं कर पाएगी। चलो अब शिप के अंदर चलते हैं। अब शिप को देखते ही पुरानी टाइटैनिक की याद आ गई है। लेकिन याद तो क्या, पहली बार शिप के अंदर आए हैं तो बहुत ही जोरदार शिप का नज़ारा है भाई साहब। एकदम लग्जरी वाइब है और साथ में देसी अंदाज है। देसी अंदाज तो अपना है, बाकी तो लग्जरी वहाँ पे तो है ही है। तो अब हम चलते हैं शिप के लावे लेते हैं। सबसे पहले आ गए बिस्तर पे, आए हाय ली थोड़ी नींद। लेकिन 1 सेकंड, बिस्तर में घुसा कैसे। बिस्तर में घुसने से पहले कमरे का एंट्री तो आपको दिखा ही नहीं, तो बाहर चलते हैं। तो सबसे पहले अब हम जाएंगे कमरे के अंदर। सबसे पहले कार्ड डालना सीखा जिससे गेट खुल सके रूम का। तो हम फाइनली सीख गए हैं कि भाई गेट कैसे खुलता है। और उसके बाद अंदर आपको नहीं दिखाते हैं, ये हमारा रूम। वापस हमने रूम को अवेरा है और ये मैं, ये बाहर है नज़ारा शिपिंग का जहाँ पे बहुत सारे माल लोड होते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के। तो बहुत ही बड़ी बड़ी शिप है यहाँ पे खड़ी है।
नज़ारा तो भाई वो जोरदार है, शिपों का मन कर रहा है बस देखते रहो। और यहाँ पर याद आ गई है मैं पुष्पा की शूटिंग चल रही थी तो पुष्पा भाव को करा हाय, उसके बाद वापस शिप के अंदर आ गए। शिप के अंदर आते ही फिर से चलते हैं हम रूम में, क्योंकि रूम भी इतना प्यारा है कि रूम से बाहर निकलने का ही मन नहीं करता। पहले रूम में जाओ, फिर बाहर घूमो, फिर से रूम में जाओ। ये है बाहर की गली हमारे रूम के पीछे। तो ये क्या है, नाव। इस नाव को हटाना पड़ेगा क्योंकि व्यू सही नहीं आ रहा है। अभी मैं फ़ोन लगा के कहता हूँ कि इस नाव को थोड़ा साइड में लीजिए क्योंकि मुझे बाहर का नज़ारा नहीं दिख रहा है। तो यार थोड़ी तो दिक्कत सहन करनी पड़ेगी। बाकी जो रूम है एकदम क्रूज़ का, बहुत ही ठंडा रूम है। तो आ गई नींद, तो सबसे पहले हैं लेते हैं नींद और फिर से खो जाते हैं सपनों के अंदर। नींद लेने से पहले मैं अब करता हूँ लाइट को बंद। लाइट इतनी दूर है तो हाथ पहुँच गया है, ये भी बंद हो गई है। अब इसको करते हैं ये अरे हो जा रहे, हो गई लाइट। तो लाइट बंद होने के बाद अब हम सो रहे हैं थोड़ा सपनों के अंदर। और अब सपना आ रहा है कि मैं बैठा हूँ क्रूज़ के अंदर, लग्जरी लाइफ है, बढ़िया गद्दे पर सो रहा हूँ और है क्या नज़ारा है। लेकिन एक सेकंड, मैं रियल में क्रूज़ में हूँ तो अब मैं सो क्यों रहा हूँ? यहाँ मैं सोने के लिए नहीं आया हूँ, तो नींद उड़ाने के लिए मैं आ गया हूँ छत के ऊपर डांस पार्टी में। तो नींद उड़ाने के लिए मैं आ गया हूँ क्रूज़ के छत के ऊपर जहाँ पर डांस पार्टी हो रही है। तो यहाँ पर नाचेंगे, तो झूमो, तो मेरे साथ गाओ यारों, आई एम अ डिस्को डांसर। तो डांस करने के बाद अब हम आ गए हैं पैसे कमाने के लिए। लेकिन यहाँ पर पैसे कमाए नहीं, गवाए जाते हैं। तो ये है क्रूज़ का कसिनो, जहाँ पर आप लाखों की बैट खेल सकते हो और पैसे हार सकते हो। क्योंकि गेम में दोस्तों ऐसा ही होता है, पैसे हारेंगे। और क्रूज़ में पता ही है आपको ये सब गेम कैसे चलते हैं। तो ये है कसिनो की चक्री घुमाई घर घर। बार बोल रहे हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। एकदम पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो। और आ गए हम छत के ऊपर नहाने के लिए। ये है पूल, और नहाते ही सीधा आ गए खाने के लिए। तो बस रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहाना, खाना पीना, सोना और कुछ नहीं चाहिए। तो बस खाना खाओ, बढ़िया टेस्टी सा खाना है, देख सकते हो आप। ये तो नाश्ता है, ब्रेकफास्ट, क्योंकि स्नान करने के बाद हल्का फुल्का खाना खाना चाहिए। तो हल्का फुल्का खाने के बाद अब हम फिर से आ गए हैं थोड़ा रील शूट करने के लिए। तो ये हमारी एंट्री है। तो रील भी बराबर ज़रूरी है दोस्तों, तभी तो फिर वापस कमबैक होगा। लेकिन कमबैक रील में नहीं, रियल में करना है। तो रियल में करने के लिए अब हम आ गए हैं क्रूज़ के सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पे, जहाँ पे आप बाहर एक सेकंड नंबर की बालकनी पे देख सकते हो नज़ारा। तो क्या नज़ारा है, नज़ारा देखते हुए भाई अलग ही आनंद है। पीछे का व्यू, समुद्र की लहरें, और क्या नज़ारा है। समुद्र, काला समुंदर है लेकिन एकदम खारा भी है, बहुत ही खतरनाक। और रात में इसका नज़ारा बहुत डेंजर हो जाता है। तो रात में अगर कोई क्रूज़ में जा रहा है तो रात में पानी की तरफ बिल्कुल नहीं देखे, क्योंकि उसको चक्कर भी आ सकते हैं और वो पानी के अंदर भी गिर सकता है। लेकिन बहुत ही विशाल समुंदर है। और उसके बाद अब हम आ गए हैं विशाखापट्टनम, मतलब विशाखापट्टनम का जो आइलैंड है, पीछे देख सकते हो बहुत ही सुंदर पहाड़ वगैरह हैं। तो बहुत ही प्यारा नज़ारा है। तो अब हम यहाँ पे शिप से निकलेंगे। तो शिप से निकलते ही हम बाहर आ गए हैं। और यार तो पता ही नहीं चला कि क्रूज़ की ट्रिप कैसे पूरी हो गई। तो नहीं होता है। तो 3 दिन हमने क्रूज़ में जो जो मज़े करे वो सब आपको दिखाए, जिनमें से काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ थी, जिसमें शो वगैरह थे। जिनको वीडियो बनाना अलाउ नहीं है तो बहुत सारे यहाँ पे शो देखे, मज़े करे। यहाँ पे जिम करी, एक्सरसाइज करी, ट्रैकिंग करी, पूल में स्नान करा। और इसके अलावा भी क्रूज़ के अंदर एक पूरा चलता फिरता शहर है, मॉल है, बाज़ार है। तो सब कुछ खाओ पियो, मज़े करो, एकदम अलग ही लाइफ है। तो एक बार अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस करना है लाइफ में तो क्रूज़ ट्रिप जरूर कराएं। और क्रूज़ से उतरते ही मैं आपको दर्शन कराना लेकर आ गया हूँ विशाखापट्टनम में महादेव जी की मूर्ति के। तो बहुत ही प्यारी महादेव जी और माता पार्वती जी की मूर्ति है, तो इनके भी दर्शन करो, बहुत ही शानदार मूर्ति है। तो हमारे ब्लॉग में भगवान की शुरुआत से लेकर वापस अंत में भगवान के दर्शन भी हो गए हैं। तो बहुत ही अच्छा सफ़र रहा और यादगार सफ़र रहा। काफ़ी कुछ मेमोरीज़ बनी, काफ़ी कुछ पिक्चर्स वगैरह ली जो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगा। और आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ब्लॉग की नई शुरुआत करिए दोस्तों। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए लक्षित के ब्लॉग को देखो। और जब तक हम मिलते हैं नए ब्लॉग में,